नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। एक प्रोफेसर जो फिर ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं और उसके बाद फिर राजनीति में आते हैं और राजनीति में आने के बाद लगातार वो सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं और फिर प्रधानमंत्री तक का सफर जो है पूरा करते हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई तमाम वो कहानी जो आप जानना चाहते होंगे। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी कई सारी कहानियां हैं जो लोग जानना चाहते हैं और आज उनकी चर्चा भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि एक प्रोफेसर से प्रधानमंत्री कैसे बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आपको बता दें कि देखिए 2004 में जब चुनाव हुआ उस समय 2004 में अटल बिहारी सरकार ने साइनिंग इंडिया का नारा दिया, लेकिन ये नारा बुरी तरह फ्लॉप रहा और फिर बात यूपीए सरकार की होने लगी और यूपीए सरकार बनाने की और चेहरे की बात हुई कि आखिर यूपीए सरकार में चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। सोनिया गांधी के चेहरे को लेकर के कई तरह के विरोध जो है वो उठने शुरू हो गए, जहां बीजेपी की तरफ से कई सारे विरोध हुए। सुषमा स्वराज ने कहा कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती है तो मैं सिर मुड़वा लूंगा। इसके अलावा कई तरह के विरोध के स्वर देश के अलग अलग हिस्से से आने शुरू हो गए। विदेशी मूल का हवाला दिया गया और फिर सवाल फिर एक बार यूपीए के खाते में आया कि आखिर यूपीए की जब सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। देखिए सोनिया गांधी काफी सोच विचार में डूब गई और फिर लगा कि किसे जो है प्रधानमंत्री बनाया जाए और गहन चिंतन में होने लगी और देश के अलग अलग हिस्से में विरोध के स्वर थे। विदेशी मूल का हवाला दिया जा रहा था। बहुत तरह की परेशानी से गुजर रहे थे। आंतरिक में कलह भी हो रहे थे प्रधानमंत्री को लेकर के कि आखिर कौन बने। लेकिन देखिए बहुत गहन छानबीन के बाद, गहन चिंतन मनन के बाद सोनिया गांधी ने जिस नाम पर सहमति दी वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनकर उभरते हैं और फिर छा जाते हैं। अर्थशास्त्र को लेकर के उनकी जो पहले से ही नीति रही वो देश को कई क्षेत्रों में जो है मददगार साबित हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा किए गए कई सारे लिए गए जो निर्णय थे वो बहुत मूल्यवान रहे और आज भी जो है भारत उसको याद रखेगा। वो तमाम किस्से कहानियां हम आपको बताएंगे। देखिए जिस तरह से बातें हो रही थी उसमें कुछ ऐसे कानून मनमोहन सिंह ने बनाए जिनकी चर्चा आज भी होती है। आपको बता दें कि देखिए शिक्षा का अधिकार कानून 2009 डॉक्टर सिंह की सरकार ने हर 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया। यह कानून बच्चों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके अलावा सूचना का अधिकार 2005 इस कानून ने हर भारतीय नागरिक को सरकारी सूचना तक पहुंच का हक दिया, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 इस कानून के जरिए देश के 2/3 परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया गया। यह कदम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए वरदान साबित हुआ। वहीं देखिए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने पर प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा वन अधिकार कानून 2006 आदिवासी समुदाय को उनके परंपरागत भूमि अधिकार वापस दिलाने का ऐतिहासिक कदम था। इसके अलावा सबसे बड़ी जो योजना मानी जाती रही वो है मनरेगा 2005 के तहत देखिए डॉक्टर सिंह की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया, जिसने हर ग्रामीण परिवार को साल में लगभग 100 दिनों के रोजगार का अधिकार दिया गया। और देखिए सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि देखिए जिस तरह से बातें सामने आ रही है उसमें कहा गया कि डॉक्टर सिंह का राजनीतिक और आर्थिक योगदान 1991 के आर्थिक संकट के समय वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर सिंह ने देश को उदारीकरण की राह पर ले जाते हुए वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। उनके कार्यकाल में शुरू किए गए सुधारों और नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत नींव प्रदान की। वहीं देखिए देश का फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 8.5 के इर्द गिर्द था। महज 1 वर्ष के भीतर मनमोहन सिंह ने उसे
5.9% के स्तर पर लाने में कामयाबी हासिल की थी। डॉक्टर सिंह के द्वारा लागू किए गए सुधार कार्यक्रमों के बाद डूबती हुई इकोनॉमी ने वह मुकाम हासिल कर लिया, उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। बेरोजगारी से जूझते हुए देश में रोजगार गारंटी योजना की सफलता का श्रेय भी मनमोहन सिंह को जाता है। वहीं आपको बता दें कि देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया सन 2009 में मनमोहन सिंह के समय ही गठित किया गया था, जिसके तहत सरकार की इस बहुउद्देशीय योजनाओं को बनाया गया देश के हर व्यक्ति को पहचान देने और प्राथमिक तौर पर प्रभावशाली जनहित सेवाएं उस तक पहुंचाने के लिए इसे शुरू किया गया। और आपको बता दें कि जिस तरह से बातें सामने आ रही है, उसमें सबसे बड़ी बात कि साल 2002 में एनडीए से देश की बागडोर यूपीए के हाथ में जब गई, गठबंधन सरकार के तमाम प्रेशर के बाद भारत ने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को अंजाम दिया। साल 2005 में जब इस डील को अंजाम दिया गया, उसके बाद भारत न्यूक्लियर हथियारों के मामले में एक पावरफुल नेशन बनकर उभरा था। इसके अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे आए जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी सूझबूझ, अपनी अर्थशास्त्र का जो है परिचय देते हुए काफ़ी कुछ उनका योगदान रहा। इसके अलावा देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुताबिक कहा जा रहा है कि देखिए, कोरोना वायरस महामारी से हुए नुकसान से निपटने के लिए भारत को तत्काल उन्होंने 3 कदम उठाने के लिए कहा था। बड़े तौर पर भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम का श्रेय भी डॉक्टर सिंह को दिया जाता है। तो देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को भारत कभी भुला नहीं पाएगा, देश कभी भुला नहीं पाएगा, जहाँ कार्यकाल के दौरान भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस तरह से अपने योग्यता का और अर्थशास्त्र का परिचय दिया, अपने योग्यता का परिचय दिया और शांति और विनम्रता के साथ उन्होंने हर मुकाम पर, हर जो है पद पर, जिस भी पद पर वो रहे, वहाँ उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया। और सबसे बड़ी बात जो मनमोहन सिंह को जानने वाले कहेंगे कि मनमोहन सिंह ने कभी किसी का प्रतिकार नहीं किया। जब भी कहीं उनकी अनदेखी की गई या उनका कहीं भी कटाक्ष किया गया, तो मनमोहन सिंह ऐसे नेता रहे, ब्यूरोक्रेट्स भी जब रहे, तो उन्होंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया और ईमानदारी की उनकी मिसाल रही। और विपक्ष भी उनके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचते। हालांकि राजनीति में टिप्पणियां होती रही, लेकिन लोग उनकी चर्चा भी करते रहे और उनकी योग्यता को सबने जो है माना। और आज जब मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है, तो देखिए कि क्या पक्ष और क्या विपक्ष सब एकजुट हैं और मनमोहन सिंह को किस तरह से जो है सब श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और याद कर रहे हैं मनमोहन सिंह के उन कार्यों को, उन योगदान को, जिसे भारत और ये देश कभी भुला नहीं पाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।